मेरे नौजवान साथियों, जय मां, जय मां, जय मां। मेरे नौजवान साथियों, अपने काली सिंह सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है। आने का इंतजार किया जाए। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी की। साथियों, सरदार जी, आज तुम लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं सरदार जी? मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। पैसा बन गया। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। जी सरदार जी, बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। खून का इल्जाम मेरे पिता पर लगाया गया। पिताजी को जेल हो गई और जब जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। खूनी पापी हत्यारा करने लगे। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। मेरी मां को साथ दिया और गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगे। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मेरी मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझसे बताया कि बेटा, ये तेरा गांव नहीं है। तेरे पिता का दुश्मन जमींदार लाखन सिंह है, जिसकी वजह से तेरे पिताजी गांव छोड़कर यहां झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तेरा चाचा अभी दुनिया में जिंदा है, तेरा परिवार जिंदा है। तो मां से सवाल किया कि मेरा परिवार कहां है, लेकिन मां के अंदर लाखन सिंह का खौफ था। इसे वो गांव का पता न बताया और इतना कहते मां की सांसें रुक गई। मां भी दुनिया से अलविदा कर गई। मां का साया भी सर से उड़ गया। लाश पर बैठा रो रहा था। फिर उसके बाद मां की लाश को उठाकर कफन दफन किया। कफन दफन करने के बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था तो रात के वक्त बीघड़ का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया। उसने कहा, बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। जब पानी लेकर डाकू मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, बेटा सबसे पहले रोने का कारण बता।
तब मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। वो डाकू जरूर था, लेकिन रहम दिल इंसान था। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। उसने कहा, बेटा घबरा नहीं, मेरे साथ घाटी पर चल। जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो डाकू की खोज करता है। वो घाटी वो चला जाता है। मेरे साथ घाटी पर चल। मैं मान सिंह के साथ घाटी पर पहुंच गया, लेकिन अफसोस की बात, गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की और सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। सरदार का भी साया सर से उठ गया। गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था। तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया, सौगंध खिलाया गया, हाथ में बंदूक थमाया गया और काली सिंह डाकू के नाम से विख्यात किया गया। लेकिन याद रखो, डाकू जरूर बना हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करना। नहीं करेंगे सरदार जी। बहन बेटियों की इज्जत करना। और याद रखो, डाकू की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है। उसी दिन उसका अंत होता है। भूल कर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना। नहीं, याद रखो, जिस्म के अंदर जितने बाल हैं उतनी कारतूस डाल दूंगा। जिंदगी से तबाह हो जाओगे। हमेशा याद रखो। बहुत अच्छी बात मैं सीधे का सीधा हूँ, बहुत खतरनाक इंसान हूँ। जी सरदार। जिसको छू लिया वो साला नसोड़ में मर गया। जी सरदार, याद नहीं। हमेशा याद रखना। सवेरे कारतूस डाल दो सरदार। मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फरमान। क्या फरमान है सरदार जी? और काली सिंह के नाम को भाई ना करना बदनाम। और काली सिंह के नाम को भाई ना करना बदनाम। बदनाम। ध्यान बातों पर मेरे देना। बहुत अच्छी बात। दीन गरीबों की सेवा में भाई कमी न होने देना। और दीन गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। किसी पर कोई जुल्म करे तो सबसे उसे और काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। काली सिंह के नाम को बदनाम न होने देना। ध्यान कहने पर दीजिए, हुक्म मेरा सुन लीजिए। लूटो हराम की जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो, वो घर मेरी नजर में
गरीब का होगा सरदार। हमें बहुत दौलत चाहिए, जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो और कोई मासूम बच्चा असहाय रोते हुए बिलखते हुए दरवाजे से गुजर जाए और उसके दुख दर्द को सुना ना जाए, सरदार जी। उसकी मदद न की जाए। हमें बहुत दौलत चाहिए। जाओ, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भर रखा है, उसमें काली सिंह का हिस्सा होगा। बहुत अच्छा। लूटो हराम की दौलत और हाथ चुनाए सर पे, कभी जियो उन्हीं बदौलत। साथियों, आज हम दक्षिण की तरफ चलेंगे। बहुत अच्छी बात। और ये पता लगा कि ये लाखन सिंह कहाँ का रहने वाला, कहाँ का रहने वाला। सबसे पहले काली सिंह के बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर होगी, जिसने हमें घर से बेघर किया, परिवार से महरूम रखा, हाथ में बंदूक थमाया, जिस पर काली वर्दी पहनाया, बिगड़ों की खाप छड़ाया। सबसे बड़ा दुश्मन है तो कौन? लाखन सिंह। और हाँ, लाखन सिंह मिल गया तो आसानी से मेरा पिछड़ा परिवार भी मिल जाएगा। दक्षिण की तरफ रवाना हो जाओ। जय मां भवानी। दोस्तों, मैं जूनागढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम शवान सिंह है। हमारी ठाकुराइन वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और इस वक्त हमारी बेटी ममता वो सयानी हो चुकी है। मैं हर वक्त यही सोचता हूँ कि अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दो। बस इसी गम में हमेशा डूबा रहता हूँ। सिवाई जी बाबू साहब। रियासत के क्या समाचार हैं? बाबू साहब, आपके रियासत के समाचार सब ठीक है मालिक, किसी को किसी चीज की दिक्कत नहीं है। अच्छा ही होना चाहिए। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। जी बाबू साहब, जैसी आज्ञा आपकी। बाबूजी, क्या बात है, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसे क्यों बैठे हैं?
अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं, 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं उदास, और बरसी 18 की हुई रहो हमारे पास। बेटी बाबूजी। बस मैं यही सोचता हूँ क्या? कि अपने जीते जी अपने बेटी के हाथ पे लेकर के बेटी को ससुराल भेज दूं। बाबूजी कम से कम आपकी साल तो पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद जो फैसला करेंगे मैं उसमें हुक तक नहीं करूंगी। बाबूजी बेटी अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अब की साल और पढ़ाई कर लो, फिर अगले साल हम तुम्हारे शादी के विषय में सोचेंगे। जी बाबूजी, आप सुबह से खेत की तरफ निकले हैं, अभी तक आपने खाना नहीं खाया है। चलिए सबसे पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना हो चले जाना। हाँ बेटी, खेत पे कुछ जरूरी काम था, मजदूरों को लेकर के मैं काम करवा रहा था। चलो सबसे पहले भोजन करते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम देखेंगे। खाना भोजन भी हल्का करना, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हाँ बेटी, इसीलिए शाम को मैं भोजन नहीं करता। हाँ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। नहीं, आओ हमारे। हल्का भोजन किया करो ताकि शरीर न टूटे।